मेरा नाम अशोक चौधरी है और मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूँ। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स के क्लासिफिकेशंस की हम बात करें तो लॉजिक गेट्स बेसिकली 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। पहला बेसिक लॉजिक गेट्स, सेकंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट, थर्ड है अदर लॉजिक गेट्स। एक्चुअली में लॉजिक गेट्स क्या होते हैं? लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी डिजिटल सर्किट्स। मतलब किसी भी डिजिटल सर्किट के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन होती है उसको प्रोसेस करनी होती है तो हमें लॉजिक गेट्स के थ्रू ही प्रोसेस करनी होती है। जो डिजिटल सर्किट होता है वो दो ही इंस्ट्रक्शन समझता है, या तो जीरो की फॉर्म में या वन की फॉर्म में। जनरली जीरो को हम ऑफ कंडीशन भी बोल सकते हैं और वन को हम ऑन कंडीशन भी बोल सकते हैं। इन 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिस्कस करें तो बेसिक लॉजिक गेट्स में 3 लॉजिक गेट्स आते हैं। पहला एंड गेट हो गया, सेकंड नॉट गेट हो गया, थर्ड और गेट हो गया। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स की हम बात करें तो ये हो गया नैंड गेट और नॉर गेट, और जो अदर लॉजिक गेट्स होते हैं वो एक्सोर और एक्सनोर गेट होते हैं। इस तरीके से टोटल अपने पास में 7 लॉजिक गेट्स होते हैं जिनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स, इन लॉजिक गेट्स को यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों लॉजिक गेट्स की हेल्प से हम किसी भी टाइप का लॉजिक गेट्स डिजाइन कर सकते हैं। मतलब अपने पास में यदि ये 2 लॉजिक गेट्स हैं, या तो नैंड लॉजिक गेट है या नॉर लॉजिक गेट है, हम तो इनकी हेल्प से हम किसी भी टाइप का लॉजिक गेट डिजाइन कर सकते हैं। इसलिए इन लॉजिक गेट्स को हम यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स बोलते हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक लॉजिक गेट्स में। बेसिक लॉजिक गेट्स में सबसे पहले आता है एंड गेट। ये एक लॉजिक गेट है। एंड गेट के लिए हमें मिनिमम सर्किट के अंदर 2 इनपुट्स की हमें ज़रूरत पड़ती है। 2 इनपुट कंपलसरी होते हैं, मिनिमम 2 इनपुट्स, मोर देन कितने भी हो सकते हैं। एंड ऑपरेशन एक सिंपली प्रोडक्ट ऑपरेशन होता है, मतलब कि जो लॉजिकल सिग्नल्स होते हैं उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट मतलब कि कोई भी दो बाइनरी नंबर होते हैं, हमेशा इनका इनपुट बाइनरी होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, लॉजिक गेट्स का इनपुट हमेशा बाइनरी होगा और ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होते हैं। तो एंड गेट का मतलब सिंपली ये होता है प्रोडक्ट, मतलब कि जितने भी इनपुट है इनका प्रोडक्ट करके आउटपुट में देगा। सपोज ये 2 इनपुट एंड गेट है, इसके इनपुट में ए और बी है, तो इसका जो आउटपुट वाई होगा वो ए डॉट पी। ये डॉट है, हमेशा एंड ऑपरेशन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब इस 2 इनपुट लॉजिक गेट्स की हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल एक ऐसी टेबल होती है जो लॉजिक गेट के इनपुट और आउटपुट सिग्नल्स होते हैं उनके बीच में रिलेशनशिप हमें बताती है। ये एक एन इनपुट लॉजिक गेट है, मतलब यहाँ पर मोर देन 1 इनपुट है, तो इन सभी का प्रोडक्ट होगा वो इसका आउटपुट होगा। ऐसे कितने भी 3 गेट भी हो सकता है, 4 इनपुट लॉजिक गेट भी हो सकता है, 5 इनपुट एंड लॉजिक गेट भी हो सकता है। अब इस सर्किट के अंदर हम इसकी ट्रूथ टेबल को डिस्कस करें तो ए और बी 2 इनपुट है। यदि अपने पास में 2 बाइनरी इनपुट है तो 2 बाइनरी इनपुट के टोटल कॉम्बिनेशन अपने पास में 4 होते हैं। या तो इनपुट दोनों 0 0 हो सकते हैं, 0 0 होंगे तो आउटपुट 0 का प्रोडक्ट 0 के साथ में हमेशा 0 होता है। अब यदि ए के ऊपर हमने 0 इनपुट दे दिया, बी के ऊपर 1 इनपुट दे दिया, तो 0.1 ये भी 0 होगा। थर्ड कंडीशन होगी अपने पास में, ए के ऊपर हमने 1 दे दिया, बी के ऊपर 0 दे दिया, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा? 0 होगा। फोर्थ कंडीशन अपने पास में, जब दोनों का इनपुट 1 1 होगा तब इसका आउटपुट 1 होगा। तो ओवरऑल इस सर्किट में हम बता सकते हैं जब सारी इनपुट 1 होंगी, जब सारी इनपुट हाई होंगी, तभी इस सर्किट के आउटपुट के अंदर हमें आउटपुट मिलेगा। ये होता है एंड लॉजिक गेट। अपने पास में 2 इनपुट लॉजिक गेट था तो 2 के कॉम्बिनेशन अपने पास में 4 ही हो सकते हैं, 0 और 1 की फॉर्म में। या तो दोनों 0 हो जाए, या दोनों 1 हो जाए, या पहला 0 दूसरा 1 हो जाए, या पहला 1 दूसरा 0 हो जाए। इसके अलावा अपने पास में 5वां कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इनपुट के लिए। एंड गेट के बाद में बेसिक लॉजिक गेट्स में अपने पास में आता है और गेट। और गेट भी एंड की तरह ही है, इसमें भी मिनिमम अपने को 2 इनपुट की जरूरत पड़ती है सर्किट में, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, और ऑपरेशन हमेशा होता है एडिशन। ये एक एडिशन ऑपरेशन होता है, मतलब 2 इनपुट्स होगा उनका एक एडिशन रिप्रेजेंट करता है। ये प्लस है, ये और लॉजिक को रिप्रेजेंट करता है। ये इसकी ट्रूथ टेबल है। यदि हम डिस्कस करें तो ए सिग्नल ये है, बी इनपुट ये है, और ये इसका आउटपुट है। यदि ए और बी दोनों 0 0 हैं तो दोनों का एडिशन क्या होगा? 0 होगा। यदि ए 0 है, बी 1 है, तो 0 + 1 भी क्या हो रहेगा अपने पास में? 1 हो जाएगा। ए 1 है, बी 0 है, तो 1
प्लस 0 भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन आप देखना, 1 + 1। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना कि जो नॉर्मल एडिशन ऑपरेशन होता है उसमें 0 आता है और कैरी 1 आती है। रियलिटी में हमें और गेट में ये काम नहीं करना। और गेट में यदि दोनों 1 1 है तो दोनों का 1 1 आउटपुट में 1 होगा। यहाँ पर आप कन्फ्यूजन मत होना। मैंने एडिशन इसलिए बोला आपको कि आपको समझने में थोड़ा इजी होगा। ठीक है, जब दोनों इनपुट 1 होंगे तब आउटपुट 1 होगा। अब इस लॉजिक गेट में आपने एक चीज़ समझी होगी कि कोई भी एक इनपुट, इसके कितने भी इनपुट हो उसमें एक सिंगल कोई भी इनपुट एक यदि 1 है बाकी सारी 0 हो, कुछ भी हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। आउटपुट हमेशा क्या रहेगा, 1 होगा। आउटपुट 1 आने के लिए इनपुट में मिनिमम 1 सिग्नल अपने पास में 1 होना जरूरी है, तभी आउटपुट इसका अपने 1 मिलेगा। यही ये वाला एन इनपुट लॉजिक गेट है। इसमें कितने भी इनपुट में कितने भी सिग्नल हैं, कितने भी इनपुट हैं, उनमें यदि एक सिंगल भी यदि 1 होगा, चाहे बाकी इररिस्पेक्टिव ऑफ दी अदर्स, अदर चाहे 1 हो 0 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल भी अपने पास में 1 है तो आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, इसका 1 मिलेगा। ये और ऑपरेशन है। बेसिक लॉजिक गेट्स में तीसरे नंबर पर आता है अपने पास में नॉट गेट। नॉट गेट में हमेशा 1 ही इनपुट होता है, एक से ज़्यादा इनपुट नहीं होता। ये हमेशा क्या करता है, अपनी इनपुट होती है उसको क्या कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। एक के ऊपर ये बार लगा होता है, कई बार एक के ऊपर डैश भी लगा होता है, डैश। इन दोनों का मतलब नॉट गेट ही होता है, नॉट ऑपरेशन होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो इनपुट आएगी उसको अल्टर करके दे देगा। मतलब इधर 0 होगी तो इधर 1 आ जाएगी, इधर 1 होगी तो 1 को 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। यही इसका बेसिक ऑपरेशन है नॉट गेट का। इसकी ट्रूथ टेबल में भी हम डिस्कस करें, यदि एक के ऊपर 0 है तो आउटपुट में 1 दे देगा, यदि एक के ऊपर 1 है तो आउटपुट में 0 दे देगा। ये मोस्ट बेसिक और सिंपलेस्ट लॉजिक गेट है। इसका रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है, एक ट्राइंगल बना करके आगे एक डॉट बनाते हैं। ये सिंगल डॉट होती है, कहीं पर यदि सिंगल डॉट भी लगी होती है उसका मतलब भी नॉट ऑपरेशन ही होता है, मतलब कि वहां पर सिग्नल को अपने को इन्वर्ट करना है, इसी को नॉट ऑपरेशन बोलते हैं। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स। जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं इनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये दो लॉजिक गेट होते हैं, नैंड और नॉर, और इनकी हेल्प से हम कैसा भी सर्किट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का वो डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों लॉजिक गेट से हम कैसा भी लॉजिक गेट बना सकते हैं। यदि अपने पास में हर टाइप का लॉजिक गेट आ गया तो हम हर टाइप का सिग्नल डिज़ाइन कर सकते हैं। यही जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि अपने को ज़्यादा लॉजिक गेट्स नहीं चाहिए, अपने को एक लॉजिक गेट चाहिए। हम उसी की हेल्प से उसी को मॉडिफाई करके हर टाइप का लॉजिक गेट, हर टाइप का लॉजिक ऑपरेशन हम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बाइनरी ऑपरेशन ही, सभी लॉजिक गेट्स का बाइनरी ऑपरेशन ही होता है। उनकी इनपुट होती है वो हमेशा बाइनरी होती है, आउटपुट भी हमेशा बाइनरी होगी। इस चीज़ के ऊपर आप कभी कन्फ्यूजन मत होना। यूनिवर्सल लॉजिक गेट में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नैंड गेट। नैंड गेट को हम देखा जाए तो नैंड मतलब ये नॉट गेट प्लस एंड गेट जो हमने डिस्कस किया था उन दोनों को मिला करके बनता है। नॉट और एंड गेट को मिला करके नैंड गेट बनता है। ठीक है, इसमें दोनों ऑपरेशन होते हैं, इसमें नॉट गेट का भी ऑपरेशन होता है, इसमें एंड गेट का भी ऑपरेशन होता है। ये चीज़ ध्यान में रखना। ये वाला 2 इनपुट नैंड गेट है, इसको हम एंड और नॉट के अंदर यदि कन्वर्ट करें तो ये इस तरीके से बनेगा। 2 इनपुट है, सबसे पहले इसको एंड बना दिया, ये है अपना एंड, सबसे पहले एंड, और इसके आगे हमने नॉट गेट जोड़ दिया, ये बना दिया हमने नॉट गेट बना दिया। ये इनपुट है, ये ऊपर वाली ए है और नीचे वाली बी है, तो ये क्या बन गया, नैंड गेट बन गया। मतलब एंड गेट के आगे, एंड गेट के आउटपुट के ऊपर हमने नॉट गेट जोड़ दिया तो अपने पास बन गया नैंड गेट। इस नॉट गेट को हम सिंपली एक ब्लॉक के रूप में, एक बबल के रूप में भी लिख सकते हैं। ये सिंपल तरीका हो गया। तो ये क्या बन गया अपना नैंड गेट, मतलब एंड गेट के आगे नॉट ऑपरेशन लगा दिया। असल में देखा जाए तो 2 इनपुट है, ये 2 इनपुट है, दोनों का एंड ऑपरेशन कितना हुआ, ए डॉट बी। ए डॉट बी को हम ए बी डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसके आगे नॉट ऑपरेशन करवाया तो इसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दी, मतलब ये हो गया नॉट ऑपरेशन। इसी तरीके से नैंड गेट के अंदर अपने को मिनिमम 2 इनपुट चाहिए, क्योंकि पीछे की ओर देखा जाए स्टार्टिंग में इसके क्या लगा होता है, एंड गेट लगा होता है। तो एंड गेट को 2 इनपुट, मिनिमम 2 इनपुट्स की आवश्यकता पड़ती है, और नॉट गेट को सिंगल 1 इनपुट की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉट गेट हम इसके आगे
क्योंकि इसका जो आउटपुट होगा वो सिंगल होगा, उसको जनरली नोट ऑपरेशन कर दिया। इसकी ट्रूथ टेबल बनाएंगे, वो भी बड़ी आसान होती है। ट्रूथ टेबल में आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन का क्या करना है, इन्वर्ट कर देना। सपोज 2 इनपुट है, ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है, ये दोनों इनपुट 0 0 है। 0 0 का हम यदि एंड ऑपरेशन करें, यदि एंड ऑपरेशन करें 0 0 का, 0 0 कितना होगा, एंड ऑपरेशन 0 होगा। यहाँ पर एंड ऑपरेशन कर देता हूँ मैं, एंड ऑपरेशन 0 0 कितना होगा, 0 होगा। 0 का यदि मैं नोट करूँ, 0 का नोट ऑपरेशन किया तो आगे क्या हुआ, 1 मिल गया। ये एंड ऑपरेशन है, ये नोट ऑपरेशन हो करके एक टोटल क्या बन गया, नैंड ऑपरेशन बन गया। इसलिए इसकी ट्रूथ टेबल आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको यदि एंड और नोट की ट्रूथ टेबल पता है तो आप इजीली नैंड गेट की ट्रूथ टेबल बना सकते हो। यदि पहला इनपुट ए और बी है, ए 0 है, बी 1 है, तो इन दोनों का एंड ऑपरेशन कितना होगा, 0। 0 और 1 का प्रोडक्ट कितना होगा, 0। 0 का यदि हम नोट ऑपरेशन करें तो 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा नोट ऑपरेशन, इसका 1 हो जाएगा। इसी तरीके से 1 और 0 का नैंड कितना हो जाएगा, 0। 0 का नोट करेंगे 1 हो जाएगा। 1 और 1 का क्या होगा, एंड ऑपरेशन प्रोडक्ट कितना होगा, 1 होगा, दोनों सेम सेम रहेंगे। और इसका नोट ऑपरेशन कितना हो जाएगा, 0। ये नैंड गेट की ट्रूथ टेबल है और ये नैंड गेट की वर्किंग है। आपको समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल है। इसके बाद में हम इसी कैटेगरी के अंदर दूसरा लॉजिक गेट है जिसको बोलते हैं नॉर लॉजिक गेट, इसको डिस्कस करेंगे। ये बनता है नोट और गेट के कॉम्बिनेशन के साथ में, इन दोनों कनेक्ट करेंगे तब, मतलब पीछे की ओर इसके लगा हुआ है और गेट और इसके आगे लगा होता है नॉट गेट। ये दोनों गेट के कॉम्बिनेशन से बनता है, ये ए है, ये बी है। और इस नॉट गेट को हमने सिंपल बबल के डॉट के फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ये अपना सर्किट बन गया। इसमें भी यही करेंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, और ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन होगा, और उसके बाद में क्या रहेगा, नोट ऑपरेशन करेंगे। जैसे 2 इनपुट है, 2 इनपुट ए और बी, यहाँ पर सबसे पहले हम करेंगे और ऑपरेशन, और ऑपरेशन के बाद में अगला होगा नोट ऑपरेशन। यही करना है क्योंकि पहले सर्किट में और गेट लगा हुआ, उसके आगे नोट गेट लगा। 1 और 0 के और ऑपरेशन में बात करें, दोनों क्या होगा, एडिशन होगा। एडिशन इनका क्या हो रखा है, 0। 0 का यदि नोट ऑपरेशन करेंगे तो 0 क्या हो जाएगा, 1। यही इसकी ये आउटपुट मिल जाएगी। 0 और 1 का और ऑपरेशन क्या रहेगा, 1। 1 का यदि नोट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। यही क्या इसकी आउटपुट है। 1 और 0 लिखेंगे तो और ऑपरेशन 1 हो जाएगा और इसका नोट ऑपरेशन 0, तो 0 का 0 होगा। 1 और 1 का और ऑपरेशन कितना होगा, 1 होगा, और 1 का नोट कितना होगा, 0, और ये आउटपुट में अपने को 0 मिल गई। ये इसका सिंपली नोट ऑपरेशन है। y क्या रहेगा, a प्लस बी का बार, ये ध्यान रखना। और है, और का क्या कर दिया हमने, इन्वर्ट कर दिया। नोट का मतलब क्या होता है, सिग्नल को इन्वर्ट करना। तो a और b और ऑपरेशन का इन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया अपना नॉर गेट। यही अपने यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स हैं, 2 टाइप्स के। यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स के बाद में हम डिस्कस करेंगे एक्सक्लूसिव गेट। एक्सक्लूसिव 2 टाइप के गेट होते हैं, एक तो एक्सनोर होता है, दूसरा एक्सओर होता है, दूसरा एक्सनोर होता है। एक्सक्लूसिव गेट होते हैं, इनकी स्पेशली अपने को ज़रूरत पड़ती है सीक्वेंशियल और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं ना उनमें, जैसे कि टाइम सिग्नल बनाना है और मतलब कि एडर बनाने होते हैं। ये मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को आप हाई लेवल में पढ़ोगे, मतलब कि तब इनका एप्लीकेशन होगा वो सामने आएगा। अभी मैं सिंपल वे में समझाऊं तो ये क्या होते हैं, कंपैरेटर होते हैं। मतलब कंपैरेटर ये होते हैं कि जब यदि इनपुट इस सर्किट के इनपुट यदि सिग्नल सेम सेम है तो ये आउटपुट देगा, यदि इनपुट सेम नहीं है तो यह आउटपुट नहीं देगा। तो ये क्या हो, कंपेयर करते हैं कि मतलब कि इनपुट सेम है या नहीं है। इस टाइप से हमें डिडक्ट करना हो तो अपने को ये एक्सक्लूसिव गेट्स की ज़रूरत पड़ती है। एक्सक्लूसिव गेट को हम देखेंगे तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्सओर गेट है, एक्सओर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमने और गेट बनाया सिंपली, और गेट के पीछे इस तरीके से एक लाइन बना देते हैं। वो क्या बन जाएगी, अपने एक्सओर गेट बन जाएगा। एक्सओर गेट का यदि हम बूलियन एक्सप्रेशन लिखें तो ए बार बी, ये क्या होता है, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये क्या होता है, इसका आउटपुट होता है। मतलब ए का इन्वर्टेड का बी के साथ मल्टीप्लाई, बी के साथ में इसका एंड करना है, फिर इसका और कर देना है ए
एंड बी का इन्वर्टेड के साथ में, और इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं इस तरीके से, प्लस के साइन के ऊपर सर्किल लगा करके। इसको बोलते हैं एक्सोर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अपने पास में एक्सोर गेट का लॉजिक गेट मतलब कि ये ट्रुथ टेबल है। इसको यदि हम डिस्कस करें, ये दो इनपुट हैं इस एक्सोर गेट के अंदर, ए और बी। तो दोनों को यदि हमने 0 0 दिया तो सबसे पहले क्या करना है, ए बार बी। ए बार कितना होगा 1, ए बार कितना होगा 1, बी कितना है 0। तो 1 का 0 के साथ डॉट कितना हो जाएगा 0, प्लस ए इंटू बी बार, ए 0 डॉट बी बार कितना हो जाएगा 1। तो इसका क्या हो जाएगा 0 डॉट 1 0, दोनों को 0 करेंगे तो क्या मिल जाएगा अपने को 0। दोनों इनपुट सेम है तो अपने को आउटपुट क्या मिल गया 0। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर ए बार लिखें इस टेबल के ऊपर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी बार, बी बार। ये ए बार कितना, ए 0 है तो ए बार 1 1, ये क्या होगी 0, ये 0। बी बार लिखें 0 का 1 1 का 0 1 0। ठीक है, हो गया इतना। अब यहाँ पर मैं लिखूँ, एक टेबल बना देता हूँ, उसको लिख दूँ ए बार, यहाँ पर लिख दिया मैंने ए बार डॉट बी, यहाँ पर लिख दिया ए इंटू बी का बार। ए बार डॉट बी, ए बार 1 डॉट बी कितना है 0, तो इन दोनों का डॉट कितना होगा 0। ए इंटू बी बार, ए कितना है 0, और बी बार कितना 1, तो डॉट 1 इक्वल टू 0। इन दोनों का एडिशन कितना हो गया 0। नीचे वाले में जाएंगे इसी तरीके से, ए बार डॉट बी, ए बार 1 और 1, इन दोनों का डॉट कितना हो गया 1। और यहाँ पर क्या है ए इंटू बी बार 0 है, ए कितना है 1, ए भी कितना है 0, 0 डॉट 0 क्या हो गया 0, और 1 और 0 को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। इसी तरीके से नीचे वाली लिख देंगे, सभी टेबल्स लिख दोगे आप। लिखने के बाद में अपने पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। इस रिजल्ट से अपने को पता चलता है जब इस लॉजिक गेट में दोनों इनपुट सेम होती हैं, मतलब या तो दोनों इनपुट 0 0 होंगे या दोनों इनपुट क्या रहेंगी 1 1, तब इसका आउटपुट क्या रहेगा 0। जब दोनों इनपुट डिफरेंट हैं तब आउटपुट कितना रहेगा इसका 1 है। यही एक्सोर गेट का मेन ऑपरेशन होता है। इसी के अगला गेट आता है जिसको बोलते हैं एक्सनोर गेट। ये जो एक्सोर गेट है उसी के आगे क्या लगा दिया मैंने नोट गेट लगा दिया, तो ये क्या बन गया एक्सनोर गेट बन गया। ये नोट गेट का मैंने यहाँ बबल लगा दिया। कुछ नहीं है, जो एक्सोर गेट थी उसकी जो ट्रुथ टेबल थी उसी को क्या करना है मैंने इन्वर्ट कर, उसी को इन्वर्ट करने के बाद में क्या बन गया मेरे पास में एक्सनोर गेट। मतलब कि जो एक्सोर है इसका जो इन्वर्ट होगा वो क्या बन जाएगा एक्सनोर। ये ध्यान रखना। इसमें हम बात करें इसके लॉजिक बूलियन एक्सप्रेशन की, तो ये लिखा जाता है ए डॉट बी प्लस ए बी दोनों का बार, ए डॉट बी का बार। ये इसका बूलियन एक्सप्रेशन है। दूसरा, इसको वैसे रिप्रेजेंट करें तो बीच पर ये एक्सोर वाला सिंबल है, इस सिंबल के ऊपर एक बार लगा देते हैं, तो ये क्या बन गया अपना एक्सनोर गेट। ये इसका ट्रुथ टेबल है, ये आपको समझ में आ गया होगा। देखो ए ये है, और ए बार यदि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ ए बार, और यहाँ बना लिया मैंने बी बार। ए बार ए ये है तो ए बार कितना रहेगा 1 1 0 0। बी बार की बात करूँ तो 0 का 1 0 1 0। अब वाई की बात करूँ आउटपुट की, तो सबसे पहले ए डॉट बी, ए 0 है बी 0 है, तो ए डॉट बी कितना हो जाएगा इसका 0। ठीक है, 0 प्लस ए डॉट बी का बार, ए 0 है बी 0 है, इन दोनों का बार 0 डॉट 0 0 0 का बार कितना होगा 1, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1। इसी तरीके से आप कर लेना, मतलब ये इसकी ट्रुथ टेबल लिख लेना। इस लॉजिक गेट में आप देखोगे ये जस्ट उसके एक्सओर लॉजिक गेट होता है उसका अपोजिट है, उसका इन्वर्टेड है। जब दोनों इनपुट सेम सेम होंगी तब आउटपुट वाई अपने को मिलेगा। जब दोनों इनपुट डिफरेंट होंगी तब उस केस में अपने को आउटपुट 0 मिलेगा।
ये भी कंपेरेटर सर्किट्स होते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं कि इनपुट्स को कंपेयर करते हैं, इनपुट सेम है या डिफरेंट है या बड़ी छोटी है। यदि इरेगुलर है, बड़ी छोटी हैं एक दूसरे के साथ में, तभी आउटपुट नहीं देगा। जब इनपुट सारी सेम होगी तभी आउटपुट देगा। और जो एक्सोर गेट था वो जस्ट इसके अपोजिट में था। इसी के साथ में मेरा ये लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। और आपको कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ। थैंक यू।